नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय श्री राजीव कुमार पांडे जी हैं, जो कि पुलिस विभाग से रिटायर हैं, सब इंस्पेक्टर रहे हैं और अपने जीवन में बड़ी लंबी पुलिस की यात्रा रही है इनकी। तो आइए चर्चा करते हैं इनसे। और ये सावर्ण भी है, सामान्य जाति से आते हैं। तो थोड़ा सा सर मैं आपसे आरक्षण के बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या कहना है आपका आरक्षण के बारे में। जो यूजीसी है, यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। नमस्कार। आरक्षण के मुद्दे पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक हमारे होमगार्ड का बच्चा, चलो मैं पुलिस को ही ले लेता हूं, होमगार्ड का बच्चा जिसकी मासिक आय जो है 2530 रुपए है, लेकिन उसने सवर्ण जाति में जन्म लिया है और हमारे ही विभाग के एक आईपीएस अधिकारी जो जिले की कमान संभाल रहे हैं, उनका बच्चा एक अनुसूचित जात से पढ़ाई कर रहा है। तो जो हमारे यहां बच्चा होमगार्ड का है, जिसके पिता की मासिक आय मात्र जो 30,000 रुपया 25,000 रुपया है, और हमारे विभाग के पुलिस अधीक्षक जिनकी मासिक आय 1.5 लाख और 2 लाख रुपया है, उनके बच्चे को दर बदर हर जगह आरक्षण मिलता जा रहा है। पढ़ाई में, पुस्तक में, विद्यालय में, हर जगह वो बच्चा जो आरक्षण का पात्र है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक होमगार्ड का बच्चा है, वो कहीं भी आरक्षण का पात्र नहीं है। इसके बावजूद भी वो बच्चा किसी भी एग्जाम में 95% नंबर लेके आ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और जो हमारे विभाग के आईपीएस महोदय हैं, उनका बच्चा अगर 40% भी नंबर ला रहा है तो उसका सिलेक्शन प्रथम दृष्टया हो रहा है। ये अनुचित है। समाज में इसकी बहुत ही कुत्सा फैल रही है। कल जो बच्चा 95% नंबर लेके आ रहा है, उस पद का योग्य है और उस पद को नहीं पा रहा है, तो कल कहीं ना कहीं पर वो बच्चा आतंकवाद रूप को धारण करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आरक्षण के मुद्दे पर समानता लाई जाए। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हमारे बाबा साहब ने जब आरक्षण लागू किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने, तो मात्र वो 10 वर्ष के लिए था। आज 70 वर्ष होने जा रहे हैं, प्रक्रिया वही चली जा रही है। जब जो है 10 वर्ष का था, मैं कहता हूं आज भी आरक्षण को चलाओ। मैं आरक्षण समर्थक हूं, उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए, आर्थिक आधार पर, समानता के आधार पर, न कि जातिगत जो है किया। ठीक तो है। मैं इस आरक्षण के बिल्कुल विरुद्ध हूं। आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, मैं खुद समर्थन करता हूं। ये जो प्रोटेस्ट हो रही है आपकी राजस्थान में, बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट हो रही है। सामान्य वर्ग बड़ा मतलब बौखलाया हुआ है इस चीज को लेकर कि आरक्षण जो है जातिगत होना नहीं चाहिए, समाज के हिसाब से आर्थिक रूप से होना चाहिए। ये तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं, फिर सरकार इसको क्यों नहीं मान रही है? आपकी नजर में इसको कैसे देखते हैं आप? मैं वो लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, राजस्थान से दिल्ली तक आ रहे हैं और पूरे प्रदेश में यह मुद्दा छाया हुआ है, मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के जो है इसका समाधान कराएं, अन्यथा सरकार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा ये और बताइए, एज ए पुलिस मैन आपसे एक और पूछना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है तो क्या पुलिस को उसके ऊपर लाठियां चलानी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण ढंग से अगर प्रदर्शन हो रहा है तो पुलिस, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संबंध में पुलिस स्वयं ही निष्क्रिय है। पुलिस का काम है शांति
स्थापित करना, बात और कुछ नहीं है। जैसे इससे पहले जेएनजी का प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, तो वहां छात्रों की संख्या 10% थी, उपद्रवियों की संख्या 90% थी। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था कायम रखना। मैं भी किसी परिवार से आया हूं, पुलिस का जो भी बंदा है वो भी उसी परिवार से है जिस परिवार के लोग धरना दे रहे हैं। तो ऐसी बर्बरता हम लोग स्वयं नहीं करते, लेकिन अब उपद्रव में भारी जनहानि होने की आशंका होती है, भारी आगजनी होने की आशंका होती है, तो मजबूरन हमको डंडा उठाना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको शक्ति प्रदर्शन, थोड़ा सा शक्ति दिखानी पड़ती है। अच्छा, थोड़ा सा ये क्या पैलेट गन वगैरह जो ये चली थी ये जेएनजीओ पर, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? उसका मैं विरोध करता हूँ, आरक्षण का समर्थन करता हूँ। अच्छा, आरक्षण पे अगर लाठी चलेगी तो आप उसका समर्थन करेंगे? आरक्षण भाई, हम आरक्षण ये लोग जो मांग रहे हैं वो ये कहां कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। वो आरक्षण खत्म करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, 70 साल से चला आ रहा है, आप भी चलाओ। लेकिन पुलिस तो लाठी उन पे भी भांज रही है साहब। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उसमें उपद्रवी नहीं है। जो सवर्ण आंदोलन हो रहा है इसमें उपद्रवी नहीं है, वो केवल सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। मैंने टीवी चैनल पे देखा था कि लोग खींच के ले जा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, उन लोगों को जंतर मंतर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। अब पुलिस का थोड़ा बहुत तो जब आदेश होते हैं मुखिया के, और ये आशंका होती है कि इसमें उपद्रव हो जाएगा, क्योंकि अब की इस बार जो आरक्षण जंतर मंतर पर समूह इकट्ठे हुए थे, बहुत तादाद में वहां बच्चा पहुंचा था, बहुत अधिक तादाद में थे, तो थोड़ा बहुत तो बल प्रयोग करना ही पड़ेगा उनको शांति के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।